Hello everyone, how are you all? So today in this video we will be doing a question which is related to प्रॉब्लम बेस्ड. ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन देखकर पहचानना कि ये क्वेश्चन है कौन से सब्जेक्ट से. इट इज़ योर एनालाइजिंग पावर. यू शुड नो, ये आपकी स्किल होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से है. ठीक है, अब क्वेश्चन देखकर तो पता चल गया होगा. इट इज़ फ्रॉम इंडियन पीनल कोड. ओके गुड. ओह आई कांट हेयर यू बट आई होप डेट आपको समझ पता चल गया होगा खुद क्वेश्चन कहाँ से है. चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन बोलता क्या है? इट सेज दैट ए फॉल्सली इन्फॉर्म्स अ पब्लिक सर्वेंट दैट Z has contraband salt in a secret place, knowing such information to be false and knowing that it is likely that the consequence of the information will be a search of Z's premises. Attended with annoyance to Z, A has committed which offense? Tell me. This is very important question. पहले तो समझो क्वेश्चन बोलता क्या है. ठीक है, ए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए जो है वो फॉल्सली पब्लिक सर्वेंट को, पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड कहाँ है? टेल मी द आंसर वेयर इट इज़ डिफाइंड बिलो इन द कमेंट बॉक्स. नाउ ए फॉल्सली इन्फॉर्म करता है पब्लिक सर्वेंट को डैट कि जेड के पास क्या है. जेड के पास एक गुप्त स्थान पर क्या रखा हुआ है? नमक रखा हुआ है, यानी कि सॉल्ट रखा हुआ है एक सीक्रेट प्लेस के अंदर, जो कि ए को पता है कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन गलत है. और उसको ये भी पता है कि इस इन्फॉर्मेशन के बाद अगर पब्लिक सर्वेंट जाकर देखता है, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट जाकर अगर वो सर्च करता है वहाँ पे, तो उसके वजह से क्या होगा? जेड को, तो जेड को ही हैज़ टू बियर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डैट. उसके वजह से जेड को परेशानी होगी. ठीक है, तो इसके वजह से तो ए क्या कर रहा है यहाँ पर? कौन सा ऑफेंस कमिट कर रहा है? बताइए. ही इज़ कमिटिंग द ऑफेंस अंडर सेक्शन 182 ऑफ द इंडियन पीनल कोड. 182 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंदर ही इज़ कमिटिंग द ऑफेंस एंड दैट इज़ द false information with the intent to cause public servant to use his lawful power to the injury of another person. अब ए जो है उसने पब्लिक सर्वेंट को झूठा झूठा बोला कि उसके पास इतना सॉल्ट रखा हुआ है सीक्रेट प्लेस के अंदर. इसके वजह से अब पब्लिक सर्वेंट क्या करता है? सर्च अगर कंडक्ट करता है उस एरिया पे जाकर, तो वहाँ पे क्या होगा? जेड को झूठी इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन ही हैज़ गिवन, एंड जेड को उसकी रेप्यूटेशन, अगर लोगों को पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है, तो ही उसको क्या इंजरी हो रही है? जेड को इंजरी हो रही है ना, उसकी रेप्यूटेशन के ऊपर इंजरी हो सकती है, और एनी काइंड ऑफ इंजरी. यू कैन टेल मी पीपल, इंजरी कैसी कैसे हो सकती है? डेफिनेशन बताइए इंजरी की, वो डिपेंड करता है. यहाँ पर जेड को इंजरी सफ़र करनी पड़ेगी अगर वो जाकर ऐसे इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, सर्च वगैरह कंडक्ट करते हैं. तो ए की वजह से ए ने यहाँ पे फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है पब्लिक सर्वेंट को कि वो वहाँ पर जाएं और तहकीकात करें. तो ए ने ऑफेंस कमिट करा है सेक्शन 182 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के अंदर. राइट, फॉल्स इंफॉर्मेशन देना विद द इंटेंट टू कॉज. हेयर ही वाज हैविंग द इंटेंशन ऑल्सो, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो ए को यहाँ पे पूरी तरीके से पता है कि इसके वजह से क्या होगा. तो यहाँ पे ए हैज़ गिवन द फॉल्स इंफॉर्मेशन. सो सेक्शन 182 जो है ना, it is talking about what? Here it is talking about intention of the accused to cause a public servant to use his lawful power to the injury or annoyance of any person against whom the false information is given. Simple. ये तो आप खुद ही ईजी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी ईजी लैंग्वेज है, आप लोग खुद समझ सकते हो. यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है इट मे बी गिवन ऑन एनी मैनर अंडर 182, और this section contemplates giving false information, right? And the offense is complete even if the public servant does not take any step towards the criminal prosecution also.
डू गिव अ रीडिंग टू दिस पर्टिकुलर 182 सेक्शन, आपको खुद समझ में आ जाएगा यहाँ पे कितने साल की, कितने महीने की, कितने मंथ्स की सज़ा मिलती है। पनिशमेंट may extend to 6 months or with fine, or it may extend to 1000 rupees or with both. Remember this and go through 182 section, आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी easy था। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि A has committed the offense of giving false information with the intent to cause public servant to use his lawful power to the injury of another person. ये I would have written, but be a good listener. Try to listen what I am saying. समझो उसे और खुद अपने शब्दों में इंटरप्रेट करो। देखो उसे बोल क्या रही हूँ, सुनो उसे और खुद फॉर्मुलेट करो आंसर्स को। And if you want to send me the answer, so you people can go to my about section, and there I have uploaded a Google form, which is related to query and all. आप लोग वहाँ पे अपने आंसर उस गूगल फॉर्म के अंदर भी डाल सकते हैं if you people want to see that सही है कि गलत, the way of formulation which you people have written the answer. Now, so this was all about this particular question, or try to solve yourself also. Very easy. I will be uploading more questions very soon, and if you people have any doubt, do let me know below in the comment box, and do like and subscribe my YouTube channel for more videos. I will be making a separate playlist of this problem based questions related to law. Solve out there, वहाँ पे solve करना, and this is all about. Thank you so much, and do like and subscribe my YouTube channel for more videos. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मेरी प्लेलिस्ट पे जाकर लॉ MCQs मॉक टेस्ट पे जाकर और MCQs वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे MCQs हैं, पहले उनको सॉल्व करो, उनको भी सॉल्व करो साथ साथ में, और साथ में इन क्वेश्चंस को भी करो फॉर योर ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and do watch more videos.